हेलो एवरीवन। प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बाद अब नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल एलिमेंट है वो है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो कौन कौन सी योग्यताएं हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक पक्षकार में होनी आवश्यक है। तो सबसे पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो ऐसी पार्टीज के द्वारा किया गया है जो इनकॉम्पिटेंट थी तो वो वॉइड एब इनिशियो हो जाता है, मतलब प्रारंभ से ही शून्य। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग एक एग्रीमेंट को प्रवर्तनीय यानी इन्फोर्सिबल होने के लिए ये जरूरी है कि जो पक्षकार हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हों। अब सेक्शन 11 प्रोवाइड करता है दैट हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो कौन सी योग्यताएं हैं जिनके होने से एक पक्षकार कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य हो जाता है। तो एज पर सेक्शन 11 एक पक्षकार को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए उसमें ये 3 योग्यताएं होनी जरूरी हैं, जिसमें पहली है एज ऑफ मेजॉरिटी, यानी पक्षकार की जो उम्र है वो 18 साल या उससे ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उसके साथ किया गया करार शून्य यानी वॉइड हो जाता है। सेकंड है ही मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, मतलब पक्षकार स्वस्थ मस्तिष्क वाला होना चाहिए जो कि कॉन्ट्रैक्ट के सारे टर्म्स और कंडीशंस को समझने में सक्षम हो। थर्ड कंडीशन है दैट ही मस्ट नॉट बी डिस्क्वालिफाइड अंडर एनी लॉ, मतलब उसे किसी भी लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अयोग्य घोषित ना किया गया हो। तो ये वो कंडीशंस थी जो एक व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट करने के योग्य बनाती है। आई होप आपको आज का ये लेक्चर क्लियर होगा। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।